अगर आप ये देखें कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं, तो पिछले 4 सप्ताहों से, फॉर द लास्ट 4 वीक्स, इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग less than 10,000 new cases every 24 hours, and if we look at the average new cases for the last 2 weeks, it is roughly 7,000. So while these numbers are low, however, as I have submitted earlier, we must keep up our guard and we must be vigilant. In India, we have seen 2 surges so far. I had just shown you the global trends. The world has seen 4 surges. 4th surge is currently being witnessed in the world. India has seen 2 surges, one in September 2020 and second in May 2021. Presently, the cases are on decline, so are the daily new deaths. If we look at the case positivity, I had shown you that globally the case positivity is more than 6%. In India, the case positivity is 5.3%. However, to get a better picture, if we look at the last 2 weeks positivity, it is less than 1%, 0.6. However, there are regional variations that we will be highlighting. So, which are the states that are reporting still a very high number of cases? They are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka and Mizoram. Kerala is still reporting almost, if we look at last 2 weeks, 45,000 cases, Maharashtra 11,000 cases, Tamil Nadu more than 8,800, West Bengal 7,600, Karnataka 4,000 plus and Mizoram 2,500 plus. What is the cause of concern for us is the case positivity in Kerala, which is 6.1, and in Mizoram, which is 8.2. So compared to the national case positivity, which we have just shared to you, both Mizoram and Kerala are showing very high case positivity still. And we have also shared with you of the total number of tests that these states do, what is the share of RT-PCR? Ideally, RT-PCR should be in the region of 60 to 70% of the total tests that are conducted. However, there are certain states here where that percentage is still significantly lower. There are 20 districts in the country where case positivity is more than 5% but less than 10%. देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है लेकिन 10% से कम है. इन 20 जिलों में से 9 केरल में हैं, 8 मिजोरम में हैं, 1 सिक्किम में है, 1 मणिपुर और 1 पश्चिम बंगाल में है. उसी प्रकार से 2 जिले ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है. तो इस प्रकार 22 जिले ऐसे हैं देश में जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हैं. और इन राज्यों से जिनमें ये जिले स्थित हैं हम लगातार कंसल्टेशन में हैं, परामर्श में हैं और हमारी केंद्रीय दल भी इन जगह पर भ्रमण करके टेक्निकल सपोर्ट देते हैं. तो ये 2 जिले जहां 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है ये मिज़ोरम में है. अब हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे. आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं. जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया. यानी 10 देशों में मैक्सिमम जो कोविड के केसेस हैं उसमें यूके में 90,000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेनमार्क में 30,000 से ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्वे और कनाडा में 5,000 से ज़्यादा हैं, यूएसए और जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा हैं और साउथ अफ्रीका में 1,600 से
कुछ अधिक हैं। ये हमने विश्व के नक्शे पर भी आपको कलर कोड के माध्यम से ये दिखाया है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड क्या है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में किस प्रकार के गाइडेंस दिए हैं। WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा, WHO ने ये कहा कि अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन compared to Delta has been confirmed by household and contact studies in United Kingdom. यूके में जो स्टडीज़ हुई उन्होंने बताया कि घर के भीतर और जो पॉजिटिव ओमिक्रॉन व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि WHO का ये भी कहना है और हमने भी अपने देश में देखा है कि जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं जो कोविड के लिए हमने अपनाए थे और डेल्टा के लिए भी अपनाए थे वो भी VOC है, वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। लेकिन फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न और हाई रिस्क वेरिएंट क्यों माना जा रहा है? इसके लिए WHO ने 3 कारण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो हमने आपसे शेयर की। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि एविडेंस अभी भी इमर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्यून एस्केप का जो पोटेंशियल है इस VOC का, वायरस ऑफ कंसर्न का, वो ज़्यादा है, यानी इम्यून सिस्टम से वो एस्केप करता है। हाई ट्रांसमिशन रेट भी हैं जिनसे कि मल्टीपल सर्जेस हो सकते हैं और भविष्य में भी सर्जेस हो सकते हैं। ये 17 दिसंबर को WHO ने कहा। उसके बाद 22 दिसंबर को उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। 22 दिसंबर को WHO ने एक ब्रीफिंग आयोजित की। उसमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बोला कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैंकेट यूज़ ऑफ बूस्टर डोजेज के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है।